और डेयरी को लेकर के जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट की, आपके बजट को कम किया गया है। और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन, क्योंकि आपकी बहुत जगह प्रदेशों में सरकारें होंगी, आप तुलना करिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कितना बजट दिया है और प्रदेशों में बजट क्या मिलता है, क्या गिरावट है कि नहीं है। डेयरी डेवलपमेंट ये महत्वपूर्ण हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। डेयरी के लिए क्या काम हुआ है, जो हमारी पराग है उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं आप। अगर हम इसी में देखें, जो गैप नजर आ रहा है वो बड़े पैमाने पे गैप दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था इसमें, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। 16-17, 17-18, 18-19 लगातार बजट दिया गया 16-17 तक, लेकिन जैसे ही 17-18 समाजवादी सरकार में जो बजट दिया था उसके बाद लगातार बजट कम हो गया। यह भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ग्रोथ आगे बढ़ाने में काम करता है। कम से कम समाजवादी सरकार में जगह जगह प्लांट लगना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे मिले थे आकर के, वो यूपी का मार्केट देख करके और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहां पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहां पर काम करेंगे तो हमारा पराग कहां चला जाएगा। उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पराग में होगा, जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके अमूल जैसे बड़ी सोसाइटी का। और उसका परिणाम है कि अगर अमूल का प्लांट लखनऊ में लगाने के लिए मैंने जमीन दी चकगजरिया में, तो मैं तो कहूंगा नेता सदन ने उसका शायद उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा प्लांट बनाया, जिससे कि अगर अमूल अपना मार्केट में घुसेगा तो हमारे पराग को भी कहीं पछाड़ न दे, और बराबर का प्लांट उसके लगाया है। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया। वाराणसी का लगना था, अब लगने जा रहा है वहां पर। मदर डेयरी का जिस समय समाजवादी सरकार नेताजी मुख्यमंत्री थे, मदर डेयरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा था, लेकिन बीच में एक सरकार आ गई, उसने काम नहीं किया। बाद में मुझे मौका मिला, 5 लाख लीटर का वहां भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरी के क्षेत्र में और खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया, क्यों इसको पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा। और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं, और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके। क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है, अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो। ये बात मुझे इसलिए याद आ गई
कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा, कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा, वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। और मैं तो कहूंगा, दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, इत्र के बारे में तो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी का है जो और चीजों का, तो इत्र का भी बड़ा मार्केट है। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं नेता सदन, आप जो गोबर वाला प्लांट देने की बात कर रहे हो बायोगैस का, वो कहीं शिलान्यास समाजवादी सरकार में तो नहीं हुआ था। कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्वीट मैं इसलिए करता हूं कि जिस समय, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।